स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एफएम स्पेशल क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ नंबर्स को देखे थे, जैसे कि इंटीजर्स हो गए, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, और इसी तरीके से आपका जो होल नंबर था, और साथ में कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ देखे, और सबसे बड़ी बात उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा था। आज की वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए हों तो उनके बीच में कैसे कितने भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए इसको ठीक से समझना ज़रूरी है। साथ में इसके अलावा हम लोग कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब को भी आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 9th क्लास की मैथ्स का जो वीडियो सीरीज शुरू हुआ है उसमें पूरी की पूरी मैथ्स को 1 से 2 महीने के अंदर ख़त्म करने का मैंने निर्णय लिया है, मैंने प्लानिंग की है, और बेहद स्मूथ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक से आपको समझाया जाता है। यहाँ पे आप वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका कोर्स फुल्ली आपके स्कूल खुलने से पहले इतना तो पक्का है कि पूरा हो जाएगा, और अगर आपका स्कूल अभी खुल चुका है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा उसमें आपकी समझ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देगा वीडियो, ठीक है, जितने भी वीडियो बनेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो शुरुआत ही हम लोग करते हैं कहाँ से? शुरुआत ही हम लोग करते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। एक बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं आपको पेन पेपर से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं सर आप पेन पेपर पे मत पढ़ाइए, आप वाइट बोर्ड का यूज़ करिए, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से वाइट बोर्ड पर ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। वैसे कुछ असर पड़ता नहीं है, मेन बात है कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे आप वाइट बोर्ड पे पढ़िए या चाहे आप यहीं पे पेन पेपर पे पढ़िए, ठीक है। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए गए हैं और उनके बीच में कहा गया है कि रेशनल नंबर निकालिए। तो इसके हमारे पास 3 मेथड हैं। उन 3 मेथड में से मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा क्योंकि तीसरा वाला मेथड थोड़ा लेंदी है। तो 2 मेथड ही सीखिए आप। 2 मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, आई होप ये आपको पता होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले सीखते हैं मेथड 1। बहुत आसान मेथड है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 1/3 एंड 1/2, इसके बीच में आपको क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है एक, ठीक है। फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में आने वाला एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे मेथड 1 में? क्या करते हैं कि जो आपको नंबर दिया रहेगा उन दोनों को आप जोड़ करके ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, 1/3 प्लस 1/2 करके इनका हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन का एडिशन करना आता ही होगा, क्लास 9th में है तो इतना तो आता ही होगा। तो 1/2, 1/3 और 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, तो ये आपका आ गया 5/6, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 और 6 2 जा 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेथड 1 यही कहता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हो 2/3 एंड -3/4,
आपसे कहा कि इनके बीच में, ये पहला था एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, इनके बीच में आप कोई भी एक रेशनल नंबर हमें बता दीजिए जो इनके बीच में आता हो। तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2/3 प्लस -3/4, और इनका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, 2/3 -3/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में माइनस में 1/12 आ जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा फिर वो हो जाएगा -1/24। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो मेथड 1 बहुत ही आसान है, बस जो नंबर आपको दिए होंगे रेशनल नंबर उनको ऐड करके उसका हाफ कर देना है। ठीक है, चलिए 2014 में आपके एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, देखते हैं वो कैसे होगा। तो उस क्वेश्चन में था फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ऐसे था क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया था कि कोई भी इंटीजर हो वो रेशनल नंबर होता है, फिर जो चाहे इस तरीके का हो चाहे p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने ये बताया है। सबसे पहले -2 और -3 को ऐड करके इनका हाफ कर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/2, -3 और -2 और -3 मिल करके क्या हो जाएंगे, -5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5/2। तो ये आपका जो -5/2 है ये आपका पहला रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, -2 और -3 के बीच में। अब दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, आप तो कहेंगे कि अब दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर दिए तो अब बचा ही नहीं कुछ। तो नहीं, देखिए अभी मैं आपको नंबर लाइन पे भी समझाऊंगा कैसे कर रहे हैं। अब आप क्या करिए, ये जो -5/2 आया है ना, इस -5/2 और -2 को ऐड करके उसका हाफ करिए। तो 1/2 -2 प्लस -5/2। ठीक है, तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू -9/2, 9/2। तो ये आपका आ जाएगा कितना, -9/4। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रेशनल नंबर आ गया। अब इसी तरीके से ये जो आपका पहले आया था -5/2 और -3, इनको ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, -3 प्लस -5/2, और इसका हमें करना है हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू -11/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, -11/4। ठीक है, तो ये जो -5/2 आया है, -9/4 आया और -11/4 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ कैसे, तो देखिए नंबर लाइन आपने प्लॉट कर लिया। यहाँ पे 0 होगा, मान लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ठीक है, ये तो पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, -2 और -3 के बीच में, तो -2 और -3 के बीच में आपसे रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा। तो मैंने पहले क्या किया, -2 और -3 को ऐड करके उसका हाफ कर दिया। -2 और -3 को ऐड जब हम करेंगे तो -5 आया और उसका हाफ किए तो -5/2 आया। अब देखिए -5/2 अगर आप इसको डेसिमल, देखिए -5/2 अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2.5, माइनस का 2.5 ही तो आएगा। क्यों, 2.5 प्लस 2.5 5 ही तो होता है, तो इतना आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे इनके बीच में आएगा। अगर ये 2 है तो फिर यहाँ पे आएगा -2.5, फिर उसके आगे 3 आएगा, है ना। तो है ना, इनके बीच में -2 और -3 के बीच में है ना 2.5। तो ये आपका पहला था। अब दूसरे में आपने क्या किया, दूसरे में आपने किया कि ये जो -5/2, ये जो -5/2 है यही -2.5 था, इसके बीच में इसको लिया आपने -2.5 और -2 को लिया। तो -2.5 और -2 इन दोनों के बीच में आपने एक रेशनल नंबर निकाला, तो आपका क्या आ गया, -9/4। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपने -5/2
ये जो 2.5 है यही आपका -5/2 है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यही -5/2 या -2.5 और 3 के बीच में आपने जो तीसरा रेशनल नंबर निकाला वो आपका -11/4 आया। तो आई होप आपके दिमाग में क्लियरिटी बनी होगी कि किस तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो पहला मेथड यही था कि जो नंबर आपको दिया रहे उसको ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए तो एक रेशनल नंबर निकल आएगा, और फिर जो आंसर आया उसको आप दूसरे नंबर के साथ ऐड करके हाफ कर दीजिए, फिर जो आंसर ये आप पहले में आया था उसका हाफ कर दीजिए तीसरे नंबर के साथ ऐड करके, तो आपका तीनों रेशनल नंबर निकल आएगा, ठीक है। और कहाँ कैसे हम लोग कर रहे हैं ये नंबर लाइन पे मैंने आपको बना करके समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं फिर से अच्छे से बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलिए अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड सेकेंड। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सिखाया था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो मेथड 2 में बस वही काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। तो मेथड 1 तो आपको पता ही था कि इनको ऐड करके हाफ कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करते आ रहे थे। मेथड 2 में क्या करेंगे कि इनका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम n=5 लिख लेंगे, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है वही आपका n होता है। तो इसकी क्या ज़रूरत है इसको हम अभी समझते हैं। देखिए 3/5 है, इक्विवेलेंट रेशनल निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसी तरीके से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका इक्विवेलेंट निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर नीचे n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, n+1, यानी कि जितना आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इनके बीच में इतना रेशनल नंबर निकाल दीजिए, उसमें एक ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे n+1 से करेंगे, मतलब कि 5+1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5+1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 × 6 अपॉन में 5 × 6, यानी कि ये आपका आ गया 18 अपॉन में 30, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला है दूसरा वाला रेशनल नंबर, इसमें भी 6 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहाँ, ये कितना आ गया 24 अपॉन में 30, ठीक है। तो अब जो आपसे पूछा है कि 5 रेशनल नंबर निकालने थे आपको 3/5 और 4/5 के बीच में, तो वो आपका निकल गया। देखिए कैसे निकला। पहला नहीं, ये अभी बताते हैं। 18/30 यहाँ से आया आपका, फिर 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, फिर 24/30, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये जो 5 हैं, ये जो 5 है आपके, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये और ये क्यों मैंने छोड़ दिया इसको देखिए। जब आप इसको कट करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम अगर इसको 6 से काटें तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, मतलब कि 3/5 आ गया। और अगर इसी तरीके से इसको 6 से अगर हम काटें, डिवाइड करें, तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो ये जो 3/5 और 4/5 है, ये क्या है, ये देखिए, ये आपका ये जो 3/5 है और वो ये 4/5 है, यही है। मतलब कि ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में इनके बीच में निकालने के लिए कहा था, ना कि इसको और इसको ले करके। तो इनके बीच का जो हमने निकाला वो क्या होगा, 19 अपॉन में 30, इसी तरीके से 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30, ठीक है। तो आपका आंसर ये हुआ। तो आई होप सेकंड मेथड भी आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था, करना बस इतना ही था कि इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर निकाल लेना था बस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था और देखते हैं कि उसको कैसे सेकंड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रेशनल नंबर निकालने थे बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 रेशनल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। क्यों है? ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इंटीजर हो जो दिया हुआ हो, अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? 3/1 लिख दीजिए और ये क्या हो जाएगा 4/1। तो ये अब रेशनल नंबर बन गया, बिल्कुल बन गया। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इनके बीच में 3/1 और 4/1 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे n क्या है? n है आपका 6 रेशनल नंबर निकालना है ना। तो n क्या है आपका? n 6 है। तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? n+1 यानी कि 7 का। तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से 1 में भी 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 21/7। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे 4/1 जो था इसमें भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया 28/7। ठीक है, तो जो आपके रेशनल नंबर निकल के आए बीच में वो क्या हुए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ठीक है, आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ। इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? इन दोनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे तो 7 3 जा 21 और यहाँ से 7 4 जा 24, मतलब कि ये 3 और 4 ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था, तो इनके बीच में निकालना था। तो इनके बीच का क्या हुआ? ये हुआ। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पूछा था, आपने 6 निकाल लिया। तो दोनों ही मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड बहुत ही आसान थे, करना कुछ नहीं था, बस जो मैंने बताया वही करना था। तो अब आप क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको सिखाया उस पर प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सरसाइज ज़रूर से सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल ज़रूर लगा लीजिएगा अपनी बुक का, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो, चाहे आपके पास आर एस अग्रवाल हो, चाहे आपके पास आर डी शर्मा हो। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल के अगर सारे क्वेश्चन आपने देख करके या बिना देखे सॉल्व कर लिए तो 95% आपके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइएगा, मैं कम्प्लीटली एक्सरसाइज पे ही एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे सब होते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। जो भी रेशनल नंबर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया रहता है उसको हम डेसिमल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको पता ही होगा कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते तो डेसिमल प्राप्त हो जाता है, हमें मिल जाता है। तो इसमें हमें दो तरीके के डेसिमल को पढ़ना है। पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब कि जब आप चलिए इसको देख ही लेते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1/4, तो इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? 4 को 1 से हम मतलब कि 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से 2 आएगा, फिर 5 जा 2 के बाद 0 लगाएंगे, फिर 20। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 0.25। ठीक है, तो आप इस डेसिमल को देखिए, ये जो 0.25 है वो क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि ख़त्म हो जा रहा है। अब इसके आगे कुछ भी बढ़ेगा नहीं। साथ में यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। ठीक है, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि जब आप पी बाई क्यू जो रेशनल नंबर है उसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो वो डेसिमल एक डेफिनेट
पॉइंट के कुछ प्लेस पे जाने के बाद रुक जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास हो 2:3/5 यानी कि 2×5 = 10 + 3 यानी कि 13/5। इसको आप जब बदलेंगे डेसिमल में तो कैसे बदलेंगे? 13 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 30। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया और पॉइंट के कुछ प्लेस के बाद, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद ये क्या हो जा रहा है, आपका टर्मिनेट कर जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए और जो हमारा ये है भागफल, ये पॉइंट के कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला टाइप का डेसिमल हो गया। अब इसी में हम देख लेते हैं दूसरे टाइप का डेसिमल। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डेसिमल जो हमारा रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है। इसका रूल क्या होता है कि जो भी रेशनल नंबर आपको p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q, वो 2 और 5 का क्या हो, 2 और 5 का वो एक फैक्टर हो। ठीक है, 2 और 5 का एक फैक्टर हो तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल 5/32, 11/24, 27/80। इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि q, यहाँ क्या है, यहाँ आपका 32 है, यहाँ 24 है, यहाँ 80 है। ये सब क्या है, ये 2 के फैक्टर हैं। ठीक है, मतलब कि 2 इनका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर 2 होगा, इसका भी फैक्टर 2 होगा, इसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तो आप कैसे बता पाएंगे देखते ही कि ये जो p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर दिया है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको उनके डिनोमिनेटर को देखना है। अगर उनका डिनोमिनेटर 2 का एक फैक्टर है, ठीक है, यानी कि उनके डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर 2 है या 5 है या दोनों है, ठीक है, याद रखिए उनके डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, उस केस में जो आपका रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स ये क्या होते हैं, जो भी आपने पहला पढ़ा ना उसका ठीक अपोजिट। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 2/3। अब आप इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसी तरीके से बदलेंगे। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, सबसे पहले 0, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 6 बार, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 6 टाइम्स, फिर यहाँ पे 18 यानी 2। मतलब कि ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स जो हैं उसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एक डिजिट या कोई भी एक ग्रुप ऑफ डिजिट हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और जो आपका जो ये रिमाइंडर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा और ये जहाँ जो भागफल है आपका उसमें कोई भी एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट हमेशा रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0.6 मतलब कि 6 जो डिजिट है वो बार बार आ रहा है, और इसी तरीके से जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर भी आपका 2 बार बार आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है आपका 3/11। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ 7 आया, फिर यहाँ 0 ले जाएंगे, फिर यहाँ 6 बार 8 बार जाएगा, फिर यहाँ 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 आएगा, तो फिर यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 टाइम्स, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 0, फिर 2।
मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो ग्रुप ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर में ग्रुप ऑफ डिजिट में क्या आ गया 2 और 7, ये 2 और 7 बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर में आपका क्या आएगा, रिमाइंडर में आपका 8 और 3 ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं, इस तरीके का जो डेसिमल होता है जो चलता चला जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता है, उस तरीके के डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलते हैं तो हमें दो तरीके के डेसिमल मिलते हैं, एक होता है रिपीटिंग और रिकरिंग जैसे कि ये वाला था, और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग जिसमें कि टर्मिनेट हो जा रहा था, रिमाइंडर हमको जीरो मिल जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है, और जो ये भागफल में है वहाँ पे कोई भी एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट हमेशा रिपीट होता रहता है, ठीक। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करिए, अब इसी पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात समझिए, ये जो डेसिमल के बाद जो रिपीटिशन आ रहा है ना, इस रिपीटिशन को बार बार लंबा न लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार लगा देते हैं, ठीक है, बार ऊपर। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 272727 यानी कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.27 और यहाँ पे 27 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 27 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने इसमें किया था, इसमें 0.6 बार बार आ रहा था ना, मतलब 6 बार बार आ रहा था, तो इसको हम 0.6 ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 6 जो है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो लंबी बन रही है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका एक्सपोनेंशियल वाला वो हो गया, और इर्रेशनल नंबर्स हो गए, इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब को भी हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि 0.3333, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा देगा, तो फिर आपको बताएगा कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके के सारे जो क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एक्सरसाइज अपनी 1.1 को सॉल्व कर लीजिएगा। साथ में अगर कोई भी बात कहनी होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई यूँ ही आसान तरीके से चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। टेक केयर, बाय बाय।